हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गारंटी है कि एफडी और आरडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। तो कौन सा है वो फंड, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, अब चलिए ये जो एसबीआई का फंड है इसके बारे में जानते हैं। ये जो फंड है ये है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये जो फंड है ये लार्ज कैप फंड है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लार्ज कैप फंड है, जिस कारण क्या होगा कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क कम होगा, डाउन होगा, और रिटर्न जो है वो बाकी फंड के मुकाबले तो बहुत ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि बहुत 40% तक रिटर्न दे रहा है, लेकिन जो भी रिटर्न देगा वो हर साल लगभग इक्वल रिटर्न देगा। इसमें फ्लक्चुएशन कम होगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में फ्लक्चुएशन बहुत ही नाम मात्र के बराबर होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न 15.1 15.18% का, लास्ट के 5 सालों में 12.73% का, लास्ट के 3 सालों में 27.20% और लास्ट के 1 ईयर में 18.88% का दिया है। तो आप देख सकते हैं 15 से 18 के बीच में ये चल रहा है और इसी रेशियो में रहेगा। लगभग 10 सालों से ये फंड चल रहा है। तो ये जो फंड है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह ले ले या खुद से सारी चीजों को समझ ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे जो रूल है इसका वो कहता है कि अगर मंथली इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना चाहते हैं तो आपको 500 से करना पड़ेगा, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए मिनिमम जमा करने पड़ेंगे। अब इसके टॉप होल्डिंग्स की बात कर ले, जैसा कि मैंने बताया लार्ज कैप फंड है तो बड़े बड़े कंपनियां हैं इसमें, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी जिसको बोलते हैं, इन्फोसिस और रिलायंस। ये टॉप के 6 होल्डिंग्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं। इसके बाद अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे आपने देखा 10 सालों से 15% से ज्यादा ही रिटर्न दे रहा था, हम लोग भी 15% पे कैलकुलेट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 5 साल 10 सालों में, उस पर बात करते हैं। तो जैसा एक बार आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए और छोड़ दिया, तो नेक्स्ट 5 सालों में जो ये आपका पैसा है वो रिटर्न के तौर पे देगा 1,01,000 रुपए, और टोटल वैल्यू आपके फंड की होगी 2,01,000 रुपए। आप बोलेंगे 5 साल में मात्र डबल हुआ ये। जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड होता है ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल होता है। आप चाहेंगे कि 1 साल 2 साल 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए, नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलता है। बैंक में भी आप आरडी करवाते हैं तो आपको नहीं, लेकिन यहाँ पे एक फायदा ये है कि यहाँ कंपाउंडिंग होता है, जिस कारण से अगर बैंक में आप जमा करते हैं 7 से 8% मैक्सिमम मिलता है, किसी किसी में 6% भी मिलता है, तो वो 6% आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर मिलता जाता है। ऐसा नहीं कि जो वहां पे कंपाउंडिंग होता है, वहां कंपाउंडिंग बिल्कुल नहीं होता। अगर 10 साल के लिए आपने रखा है तो 1 लाख का 6% 10 सालों के लिए कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होती। यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है। जो जैसे ये 1 लाख 4 लाख बना तो फिर अगले साल से आपको 4 लाख इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंपाउंड होता है यहाँ पे, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे यही है। अब 10 सालों की बात करते हैं तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3,04,000 का रिटर्न, और टोटल वैल्यू 4,04,000। अब यही चीज 15 सालों की देखें तो वही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आपको मिल जाएगा 7,13,000 रुपए, टोटल वैल्यू 8,13,000 की। इसके बाद 20 सालों के लिए देखते हैं तो 1 लाख तो आपने कुछ एक्स्ट्रा जमा किया नहीं, वही 1 लाख आपने कर रखा है और 15% रिटर्न मिल रहा है हमें। इस अकॉर्डिंग 1 लाख जो है वो 15 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 16,36,000 रुपए। यही चीज 25 सालों के लिए छोड़ते हैं तो 1,31,91,000 31,91,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल वैल्यू 32,91,000 की हो जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा और लंबा चलना है तो 30 सालों के लिए आप इसको छोड़िए। अगर आज आपकी एज 25 या 30 साल है और आप चाहते हैं कि 55 या 60 की एज में आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो आप 30 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करके छोड़ सकते हैं, और 30 साल बाद आपको 1 लाख का जो अमाउंट है वो
65 लाख 66 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इस फंड की पूरी डिटेल। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इस फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आगे इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।